जय सिया राम। मित्रों स्वागत है आप सभी लोगों का अपने इस YouTube चैनल लाइफ ऑफ सनातनी में। और स्वागत है आप सभी लोगों का श्री रामचरितमानस रामायण के एक और नए अध्याय में। तो मित्रों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि पिछले वीडियो में श्री रामचरितमानस रामायण को बालकांड में दोहा क्रमांक 119 पर समाप्त किया था और आज यहाँ से आगे बढ़ने वाले हैं। तो मित्रों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और जो रामायण की सुंदर सी कथा चल रही है जनकपुरी की, उसका आनंद लें और साथ ही जो सुंदर सुंदर दोहा चौपाइयाँ हैं उनका भी आनंद लें। चलिए मित्रों, तो बिना कुछ देरी के वीडियो में आगे बढ़ते हैं। जय सिया राम। लेकिन मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपको हमारा एक छोटा सा काम करना है। आपको अपने इस यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ सनातनी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को दबा लेना है। चलिए मित्रों, अब आगे बढ़ते हैं। रुचेरे चाउतिनी सौभाग्य सिर, मैं चके कुंचित कैसे, नख सिर सुंदर बंधु दो, शोभा सकल सुदेश। सिर पर सुंदर चौकोनी टोपियां दिए हैं, काले और घुंघराले बाल हैं। दोनों भाई नख से लेकर शिखा तक, एडी से चोटी तक सुंदर हैं और सारी शोभा जहां जैसी चाहिए वैसी ही है। देखन नगारे भूपे सुत आए, समाचारे पुरे बास ही पाए। धाये धाम का काम सब त्यागी, मनहु रंग निधि लूटन लागी। जब पुरवासियों ने यह समाचार पाया कि दोनों राजकुमार नगर देखने के लिए आए हैं, तब ये सब घर बार और सब काम काज छोड़कर ऐसे दौड़े मानो दरिद्री धन का खजाना लूटने दौड़े हों। निरेखे सहजे सुंदर दो भाई, हों सुखी लो चन फल पाई। जो वती भवन झरो खही लागी, निरेखहि राम रूप अनुरागी। स्वभाव ही से सुंदर दोनों भाइयों को देखकर वे लोग नेत्रों का फल पाकर सुखी हो रहे हैं। युवती स्त्रियां घर के झरोखों से लगी हुई प्रेम सहित श्री रामचंद्र जी के रूप को देख रही हैं। कहीं परसे परे बचन सप्रीति, सखी इन कोटि काम छब जीती। सोरे नर असुरे नागे मुनि माही, शोभा असी कहूँ सुनि अति नाही। वे आपस में बड़े प्रेम से बातें कर रही हैं। ये सखी इन्होंने करोड़ों कामदेवों की छवि को जीत लिया है। देवता, मनुष्य, असुर, नाग और मुनियों में ऐसी शोभा तो कहीं सुनने में भी नहीं आती। विष्णु चारे भुजे विधि मुख चारी, बिकट बेसे मुखे पंचे पुरारी। अपर देव असे को न आही, यह छवि सखी पट तेरा जाई। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं हैं, ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, शिव जी का विकट भयानक वेश है और उनके 5 मुँह हैं। है सखी, दूसरा देवता भी कोई ऐसा नहीं है जिनके साथ इस छवि की उपमा की जाए। वै किशोर सुषमा सदन, श्याम गौर सुख धाम। अंग अंग पर बार अहीं
कोटि कोटि सत्य काम। इनकी किशोर अवस्था है। ये सुंदरता के घर सांवले और गोरे रंग के साथ सुख के धाम हैं। इनके अंग अंग पर करोड़ों अरबों कामदेवों को निछावर कर देना चाहिए। कहाँ हूँ सखी ऐसे को तन धारी, जो न मोहे यह रूप निहारी। को सा प्रेम बोली मृद बानी, जो मैं सुना सुना हूँ सयानी। हे सखी भला कहो तो ऐसा कौन शरीरधारी होगा जो इस रूप को देखकर मोहित न हो जाए। अर्थात यह रूप जड़ चेतन सबको मोहित करने वाला है। तब कोई दूसरी सखी प्रेम सहित कोमल वाणी से बोली, हे सयानी, मैंने तो सुना है, उसे सुनो। ए दो दशरथ के रथ के ढोटा, बाल मरालही के कल जोटा। मुनिकों से के मखे के रखबारे, जिन्हें रन अजरे निशाचर मारे। ये दोनों राजकुमार महाराज दशरथ जी के पुत्र हैं। बाल राजहंसों का ये सुंदर जोड़ा है। ये मुनि विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करने वाले हैं। इन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों को मारा है। श्याम गाते कले कंजे बिलोचने, जो मारे चेसो भुज मधुमोचने। कौसल्या सुते सो सुख खानी, नाम राम धने सायक पानी। जिनका श्याम शरीर और सुंदर कमल जैसे नेत्र हैं, वे मारीच और सबाहु के मद को चूर करने वाले हैं और सुख की खान है। और जो हाथ में धनुष बाण लिए हुए हैं, ये वे कौशल्या जी के पुत्र हैं। इनका नाम राम है। गोरे किशोरे बेशिवर काछे, कर सर चापे राम के पाछे। लक्ष्मण नामो राम लघु भ्राता, सुन सखितासु सुमित्रा माता। किसका रंगोरा और किशोर अवस्था है और जो सुंदर वेश बनाए और हाथ में धनुष बाण लिए श्री रामचंद्र जी के पीछे पीछे चल रहे हैं। वे इनके छोटे भाई हैं। इनका नाम लक्ष्मण है। हे सखी सुनो, इनकी माता सुमित्रा है। विप्र काजु कर बंधु दो, मग मुनि बधु उधार। आए देखन चापि मखे, सुन हर शीस बिना। दोनों भाई ब्राह्मण विश्वामित्र का काम करके और रास्ते में मुनि गौतम की स्त्री अहिल्या का उद्धार करके यहाँ धनुष यज्ञ देखने आए हैं। यह सुनकर सब स्त्रियां प्रसन्न हुईं। देखे राम छवि को एक काहे, जोग जन जाने के हैं यह बर आहई। जो सखी नहीं देखी नर नाहू, पने परिहरि हठ कराई विवाहु। श्री रामचंद्र जी की छवि देखकर कोई एक दूसरी सखी कहने लगी, यह वर जानकी के योग्य है। ये सखी यदि कहीं राजा इन्हें देख ले तो प्रतिज्ञा छोड़कर हठपूर्वक इन्हीं से विवाह कर देगा। को कहे ए भू
पति पहचाने, मुनि समेत दर्शन माने, सखी परंतु पनु राम न तजई, विधि बस हठी विवेक ही भाजई। किसने कहा? राजा ने इन्हें पहचान लिया है और मुनि के सहित इनका आदर पूर्वक सम्मान किया है, परंतु हे सखी, राजा अपना प्राण नहीं छोड़ता। वह होनहार के वशीभूत होकर हठपूर्वक अविवेक का ही आश्रय लिए हुए है, प्राण पर अड़े रहने की मूर्खता नहीं छोड़ता। को कह जो भले आहई विधाता, सबे काहू जा सुनई उचित फलदाता। तो जान कहीं मिलही बारु एहू, नाहिन अली यहाँ संदेहू। कोई कहती यदि विधाता भले ही और सुन जाता है कि वे उसको उचित फल देते हैं, तो जानकी जी को यही वर मिलेगा। हे सखी, इनमें संदेह नहीं है। जो विधि बसे ऐसे बने संजोगु, तो कृतकृत्य होए सब लोगु। सखी हमरे रति अति ताते, कबे हों को वहीं यही नाते। जो देवी योग से ऐसा संयोग बन जाए तो हम सब लोग कृतार्थ हो जाएं। हे सखी, मेरे तो इसी से इतनी अधिक आतुरता हो रही है कि इसी नाते कभी ये यहाँ आवेंगे नहीं ता हमें कहूँ सुनहूँ सखी, इन्हें कर दर्शन दूर। यह संघटु तब होई सब, पुण्य पुरा कृतिभूर। नहीं तो विवाह ना हुआ तो हे सखी सुनो, हमको इनके दर्शन दुर्लभ हैं। यह संयोग तभी हो सकता है जब हमारे पूर्व जन्मों के बहुत पुण्य हों। तो जय सिया राम मित्रों, आज वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्री रामचरितमानस रामायण को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल के वीडियो में फिर यहीं से आगे बढ़ेंगे। चलिए, जब तक के लिए जय सिया राम मित्रों।